अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहले दो क्वेश्चंस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस। दिए गए जो फंक्शंस हैं इनका हमने ग्राफ बनाना है। सो पहला जो फंक्शन है, पहला पार्ट तीसरे क्वेश्चन का, वो है y इज इक्वल टू 3x अंडर रूट। यानी कि ये वो वाले फंक्शंस हैं जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। सो क्लियरली द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 3x अंडर रूट इज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जो इसकी डोमेन होती है, जो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होते हैं, वो नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव नंबर का हमारे पास डिफाइंड है, रियल नंबर्स आते हैं। और नेगेटिव नंबर का हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। सो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी इस फंक्शन की, y इज इक्वल टू 3x अंडर रूट, ये होनी चाहिए जी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं होता। सो इसकी जो रेंज होगी इस फंक्शन की, y इज इक्वल टू 3x अंडर रूट, ये भी हमारे पास होगी y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब हमने x की वैल्यूज पुट करनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसकी जो रेंज होगी वो भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होगी। सो टेबल वैल्यूज हम लेते हैं सबसे पहले। सो टेबल वैल्यूज में जितनी ज्यादा हम वैल्यूज लेंगे, हमारा जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। सो इधर हमने जी x इज इक्वल टू 0 लिया है, यानी कि फंक्शन में जिस जगह पर x था उसकी जगह पर हमने 0 पुट किया, तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1.73, 2 पुट करेंगे फंक्शन में तो 2.45, 3 पुट करेंगे तो 3 आंसर आएगा, और 4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3.46, 5 पुट करेंगे तो 3.87, 6 पुट करेंगे फंक्शन में तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी 4.24, 7 पुट करेंगे तो 4.58 आएगा, 8 पुट करेंगे तो 4.90, 9 पुट करेंगे तो 5.20, और 10 पुट करेंगे तो 5.48। तो अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए कार्टियन हमारे पास प्लेन बनाना होगा हमें। चूंकि ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं एक्स बी वाई की, तो इसका जो ग्राफ बनेगा पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। सो हमने सबसे पहले पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। सो पहला पॉइंट है 0 0, ये ओरिजिन के ऊपर ही बनेगा। और दूसरा जो पॉइंट है 1,1.73, यानी कि x 1 है, और जो y की कीमत है 1.73। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है वो 2 के ऊपर x 2 है, और y की कीमत 2.45। इसी तरीके से जो अगला पॉइंट है वो x भी 3 है, और y की वैल्यू भी 3 है। इसी तरीके से जो उससे अगला पॉइंट है, y की वैल्यू 4 है, और सॉरी x की वैल्यू 4 है, और y की वैल्यू है हमारे पास 3.46, यहाँ पर ये पॉइंट ला करेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट 5, 3.87, इसी तरीके से 6.6, 4.24। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स हमने इनको आइडेंटिफाई करनेंगे। सो इसका जो ग्राफ होगा, इन पॉइंट्स को जब मिला देंगे तो ये फंक्शन का क्या आ जाएगा जी, ग्राफ आ जाएगा। इसी तरीके से एक पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन का, जिसमें भी इसमें भी मतलब कि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। क्लियरली डोमेन इसकी जो होगी क्या होगी जी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एज स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल नंबर। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट जो होता है नेगेटिव नंबर का, कभी भी रियल नंबर नहीं आता, इसलिए हम नेगेटिव नंबर ले ही नहीं सकते। तो इसकी जो रेंज होगी वो भी हमारे पास होगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी। तो टेबल वैल्यूज इसकी देखते हैं जी। टेबल वैल्यू में जब हम 0 पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू 5 आती है। 1 पुट करते हैं 6 आता है। 2 पुट करते हैं 6.48, 4 वन आता है। 3 पुट करते हैं तो 6.73 आता है। 4 पुट करते हैं तो 7 आता है आंसर। इसी तरीके से 5 पुट करते हैं तो 7.24 आंसर आता है। 6 पुट करते हैं 7.45, 7 पुट करते हैं 7.65, सो 8 पुट करते हैं 7.83, 9 पुट करते हैं तो 8 आंसर आता है। 10 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.16। सो ग्राफ बनाएंगे इस फंक्शन का। सो पहला जो पॉइंट है 0,5, यानी कि हमारे पास x 0 है, y एक्सेस की जाने बनेगा, y जहां पर y की वैल्यू 5 होगी। सो इधर बनेगा जो दूसरा पॉइंट है 1 6। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट 2,6.48,
इसी तरीके से तीसरा पॉइंट होगा हमारे पास, चौथा पॉइंट 3,6.73। इसी तरीके से जो चौथा पॉइंट हमारे पांचवा पॉइंट बनेगा जो हमारे पास 4,7। छठा पॉइंट 5,7.24। इसी तरीके से जो सातवां होगा 6, हमारे पास बनेगा जी 6,7.45। तो ये जी इसका ग्राफ आ जाएगा, इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये इस फंक्शन का y इक्वल टू एक्स का +5 इसका क्या आ जाएगा जी, ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास तीसरा पार्ट, y is equal to -1/2 x under root. So clearly domain of y is equal to -1/2 x under root is greater than x is greater than or equal to 0, as the square root of a negative number is not a real number. So इसकी रेंज भी क्या होगी, रेंज जो इसकी होगी y is equal to -1/2 x under root is clearly y is less than or equal to 0। इसकी जो रेंज होगी वो 0 हो सकती है या 0 से लेस हो सकती है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव की वजह से। सो ये टेबल वैल्यूज इसकी आएंगी हमारे पास, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो -0.5, 2 पुट करेंगे -0.71, 3 पुट करेंगे तो ये आएगा -0.87, 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1, 5 पुट करेंगे तो -1.12, फंक्शन की वैल्यू आएगी, 6 पुट करेंगे तो -1.22, 7 पुट करेंगे तो -1.32, 8 पुट करेंगे तो हमारे पास -1.41, 9 पुट करेंगे तो -1.50, 10 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1.58। तो इसी का फिर ग्राफ हमने बनाना है इन्हीं पॉइंट्स की मदद से। सो ये जो सारे पॉइंट्स लाए कर रहे हैं ये हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में लाए कर गए हैं, जिसमें एक्स जो है ना पॉजिटिव है हमारा, और जो वाई है वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा हमारे पास क्वाड्रेंट 4 में होता है। सो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जी हमारे पास, इन पॉइंट्स को जब मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस गिवन फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। Similarly, part 4 है कि y is equal to -x plus 1 under root plus 2. Clearly, the domain of y is equal to -x plus 1 under root plus 2 is x is greater than or equal to 0. इसकी जो डोमेन होगी x is greater than or equal to 0 होगी, as the square root of a negative number is not a real number except -1. सो हमारे पास जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है नेगेटिव नंबर का, वो रियल नंबर नहीं होता सिवाय किसके जी, -1 के। सो रेंज इसकी क्या होगी जी, रेंज इस फंक्शन की होगी y इज लेस देन और इक्वल टू 2। y हमारे पास क्या होगी जी, जब इनपुट देंगे तो उसकी जो रेंज हो सकती है y की, या तो इक्वल टू 2 हो सकती है या लेस देन 2 होगी। तो इसी तरीके से इसी की टेबल वैल्यूज निकालेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। एक्स को जब हमने 0 पुट किया तो वाई की फंक्शन की वैल्यू 1 आई, तो 0,1 ये हमारे पास पॉइंट बनेगा जिस पर हमारे पास एक्स 0 होगा और वाई की कीमत 1 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। और दूसरा पॉइंट है एक्स 1 है हमारे पास और वाई की वैल्यू 0.59, यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है 2,0.27, तो वो यहाँ पर बनेगा जी। इसी तरीके से 3 जब पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 3 0 बिल्कुल एक्स एक्सेस 3 की जगह पर बनेगा। और 4 पुट करेंगे तो -0.24 आ जाएगा। 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा जी -0.45। 6 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू ये आएगा -0.65। इसी तरीके से 7 पुट करेंगे तो ये आएगा -0.83। 8 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी -1 आंसर आएगा। 9 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी -1.16, और 10 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी -1.23। इन पॉइंट्स को मिला देंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। पार्ट 5 है जी जिसमें क्यूब रूट इन्वॉल्व है। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 क्यूब रूट है उसका। तो टेबल वैल्यूज इसकी सबसे पहले लेते हैं हम। तो टेबल वैल्यूज क्या होंगी जी, इसमें हम हमारे पास 0 जब पुट करते हैं इस फंक्शन में तो 1 आंसर आता है। -1 पुट करते हैं तो -1 आंसर आता है। -2 पुट करते हैं तो -1.44 आंसर आता है। -3 पुट करते हैं तो आंसर आता है -1.71। -4 पुट करते हैं तो आंसर आता है -1.91। -5 पुट करते हैं तो इस फंक्शन का आंसर आता है -2.88। इसी तरीके से पॉजिटिव वाली वैल्यूज हम पुट करते हैं तो 1 पुट करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 1.4144। 2 पुट करते हैं तो 1.71। 3 पुट करते हैं तो 1.91, और 4 पुट करते हैं तो 2.08। 5 पुट करते हैं तो 2.22। तो इन्हीं पॉइंट्स को हमने मिलाना है। सो इसका जो ग्राफ बनेगा, क्यूबिक फंक्शन है एस टाइप का ग्राफ बनता होता है।
सो पहला जो इसका पॉइंट है 0 1, यानी कि x हमारे पास 0 है और y जो है हमारे पास y की वैल्यू जो है ना 1 है, तो यहाँ पर आएगा। और जो दूसरा पॉइंट पॉजिटिव वाले हैं, यहाँ पर एक बनेगा 1,1.44। इसी तरीके से यहाँ पर बनेगा 2,1.71। ये जो पॉइंट बनेगा 3,1.91। ये हमारे पास बनेगा 4,2.08। और ये पॉइंट बनेगा 5,22। इसी तरीके से नेगेटिव वाले भी सिमिलरली ऐसे ही आएंगे। ये हमारे पास होगा जी -1 और -1। एक्स भी हमारे पास -1 होगा, वाई भी हमारे पास -1 होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट ये चलता जाएगा -2 -1.44। -3 हमारे पास ये आएगा -1.71। -4 ये आएगा जी हमारे पास -1.91। -5 ये आएगा -5 कामा -2.88। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन का जो ग्राफ है, ये ऐसे टाइप की शक्ल का ग्राफ है। सिमिलरली छठा जो पार्ट है इसका y इज इक्वल टू 2 × x एंड क्यूब रूट -3। इसकी भी टेबल वैल्यूज हम लेनी है। सो इसकी जो टेबल वैल्यूज होंगी, x अगर हम इसको हम लेते हैं जी हमारे पास -9 लेते हैं तो आंसर आता है हमारे पास इसका -7.16। अगर हम x की वैल्यू -8 लेते हैं तो ये हमारे पास आता है -7। -7 लेते हैं तो -6.83। -6 लेते हैं तो -6.63। -5 लेते हैं तो -6.42। -4 लेते हैं तो ये आता है -6.17। -3 लेते हैं तो ये आता है -5.88। -2 लेते हैं तो -5.52। -1 लेते हैं तो आंसर आता है फंक्शन का -5, सॉरी। सो इसी तरीके से फिर 0 जब लेते हैं फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आती है -3। 1 अगर पॉजिटिव 1 लेंगे तो आंसर आएगा फंक्शन का -1। 2 लेंगे तो -0.48। 3 लेंगे तो -0.12। 4 लेंगे तो 0.17। 5 लेंगे तो 0.41। 6 लेंगे तो वैल्यू आती है हमारे पास 0.63। 7 लेंगे तो 0.83। और 8 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 1। और 9 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.16। अब हमने जी इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ देख सकते हैं, एक एस टाइप ग्राफ हमारे पास आ रहा है इसी का। तो सबसे पहले जो इसके जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। फिर इन्हीं पॉइंट्स को हमने क्या किया जी, मिला लिया। ये बहुत इजी काम है, आप कर सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट हमारे पास 7 है, जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसका जो है ना क्यूब रूट है। सो टेबल वैल्यूज आर -5 लेते हैं तो 2.62 आंसर आता है इसी फंक्शन का। इसी फंक्शन में x की जगह पर -5 रखेंगे तो आंसर आएगा 2.62। -4 लेंगे तो 2.15 आएगा। -3 लेंगे तो आंसर आएगा 1.59। -2 लेंगे तो 0 आएगा। -1 लेंगे तो 1.26। 0 लेंगे तो -1.26। 1 लेंगे तो वैल्यू आती है फंक्शन की 0। 2 लेंगे तो 1.59। 3 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.15। एक्स की वैल्यू 4 लेते हैं जब, तो हमारे पास आंसर आता है 2.26। 5 लेते हैं तो 3.04 आंसर आता है। कार्टियन प्लेन बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास जब हम 0 लेते हैं एक्स को, तो y की वैल्यू हमारे पास आती है -1.26, जो कि यहाँ पर एक पॉइंट बनता है। इसी तरीके से 1 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0 y की, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। 2 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.59। इसी तरीके से 3 लेते हैं तो वैल्यू आती है 2.15। 4 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.26। और 5 लेते हैं तो वैल्यू आती है 3.04। इसी तरीके से नेगेटिव वाले नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। -1 लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1.26। और जब हम इसको -2 लेते हैं तो ये आंसर आता है हमारे पास 0। इसी तरीके से -3 लेते हैं तो 1.59। -4 लेते हैं तो हमारे पास 2.15 आ जाता है। और -5 लेते हैं तो 2.62। इन्हीं पॉइंट्स को हमने मिला देना है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस फंक्शन का ग्राफ बन। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ बिल्डिंग्स हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय एच ऑफ टी इज इक्वल टू 100 + 20t। एक बिल्डिंग की हाइट है जिसको इस मॉडल से देखा गया है। एच ऑफ टी इज इक्वल टू 100 + 20t विच इज इन मीटर्स एंड टी इज द टाइम इन मंथ। और जो टी है ये मंथ में टाइम है। द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री, एक ट्री है जो ग्रो कर रहा है,
किस फंक्शन से? टी ऑफ टी इज इक्वल टू 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। एक ट्री है जो ग्रो कर रहा है, जिसकी हाइट ग्रो कर रही है, किस फंक्शन से? इस टी ऑफ टी फंक्शन से। अब पहला जो क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्रीज हैव सेम हाइट। वो कहता है ऐसा कौन सा हमारे पास टाइम होगा, क्या टाइम होगा जब हमारे पास बिल्डिंग की हाइट और जो हमारे पास जो ट्री है उसकी हाइट सेम हो जाएंगे। सो इन दोनों फंक्शंस को हम इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। सो गिवन फंक्शंस हमारे पास हैं जी, एच ऑफ टी, हाइट ऑफ हमारे पास बिल्डिंग है 100 प्लस 20t, और जो ट्री की जो हाइट है उसको हम टी ऑफ टी, वो हमारे पास है 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। सो पहला क्वेश्चन जैसे कि है कब बराबर होगी, तो इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। तो 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 100 प्लस 20t। तो एक तरफ हम लेकर आए हैं जी इनको, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 50 माइनस 100 माइनस 20t इज इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 10t ये है, माइनस 20t ये है, तो ये माइनस 10t आ जाएगा, और 50 माइनस 100 जो आ जाएगा -50 विच इज इक्वल टू 0। अब जी हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करना है। टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 है ये ए के इक्वल आ जाएगा, टी का जो कोफिशिएंट है -10 वो बी के इक्वल आएगा, और जो कांस्टेंट है -50 ये सी के इक्वल आएगा। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी हमारे पास? टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये माइनस बी की वैल्यू -10 प्लस माइनस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -50 अंडर रूट अपॉन 2 इंटू 1 आएगा। टी इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 प्लस 200 अंडर रूट अपॉन 2। तो टी की वैल्यू आएगी हमारे पास 10 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 300 अंडर रूट अपॉन 2। तो 10 जमा प्लस माइनस, इस 300 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट अपॉन 2। सो टी आ जाएगा जी, टी इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 का जगह अलहदा लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, साथ में 3 का जगह बटे के नीचे 2, तो 2 कॉमन ले लें जी न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर से जब 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 5 प्लस माइनस 5 3 अंडर रूट अपॉन 2। तो 2 2 से कैंसिल, न्यूमरेटर में भी 2 है डिनोमिनेटर में भी 2 है, ये एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, कर देंगे। तो ये आ जाएगा जी टी की वैल्यू, टी इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 3 अंडर रूट। सो एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ। तो टी की वैल्यू आएगी जी प्लस के साथ जब लिखेंगे 5 प्लस 5 3 अंडर रूट, तो आंसर निकालेंगे 3 का जजर निकालेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 के साथ जमा करेंगे, तो टी आ जाएगा हमारे पास 13.66 जो कि मंथ में होगा। और जो दूसरा टी हम निकालेंगे 5 माइनस 5 3 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा -3.66 के। क्योंकि ये जो टी है ये टाइम है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लिहाजा हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो टी इज इक्वल टू 13.66, टी इज इक्वल टू -3.66 को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो टी इज इक्वल टू 13.66 which is approximately equal to 14 months। दूसरा जी क्वेश्चन है, व्हाट विल दैट हाइट बी, हाइट क्या होगी जी उसकी? सो एज एच ऑफ टी इज इक्वल टू 100 प्लस 20t, टी की वैल्यू यही पुट करें तो एच ऑफ टी हमारे पास क्या होगा, एच ऑफ 13.66, 100 प्लस 20 इंटू टी की वैल्यू रखेंगे 13.66, तो ये आएगा 100 प्लस 273.2, जब 20 को जरब देंगे 13.66 के साथ, तो हाइट जो होगी उसकी बिल्डिंग की तो ये आएगी 373.2 मीटर्स। अब जी हमने इन दोनों का ग्राफ स्केच करना है, और ग्राफ जी हमारे पास होगा जी एच एफ टी का 100 प्लस 20t, टी हमारे पास एक्स के इक्वल आ जाएगा। सो 0 रखेंगे टी को तो 100 जवाब आएगा, 1 रखेंगे तो फंक्शन 120 जवाब देगा, 2 रखेंगे तो 140, 3 रखेंगे तो 160, 4 रखेंगे तो आंसर आएगा 180, 5 रखेंगे तो 200 जवाब आएगा, 6 रखेंगे 220, इसी तरीके से 7 पुट करेंगे टी की जगह पर तो ये 240 आएगा, 8 पुट करेंगे तो 260, 9 पुट करेंगे तो 280, 10 पुट करेंगे तो 300, 11 पुट करेंगे तो 320 आएगा। सो ये था जी बिल्डिंग की हाइट का फंक्शन, जो उसकी जो है ना टेबल ऑफ वैल्यूज हमने निकाली है। अब हमने दूसरा फंक्शन हाइट ऑफ ट्री की, उसका जो फंक्शन गिवन है उसकी टेबल ऑफ वैल्यूज निकालनी है। सो हमारे पास वो क्या है जी, 0 जब पुट करते हैं 50 आता है, इसी तरीके से 2 जब पुट करते हैं तो 74 आता है, 4 पुट करते हैं तो 106,
6 जब पुट करते हैं 146 आता है, 8 पुट करते हैं तो 194, 10 पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 250 आती है, 12 जब पुट करते हैं तो 314 हमारे पास आता है, और 14 जब पुट करते हैं तो हमारे पास 386 आता है। अब जी हमने एक्स एक्सेस पे ले लिया है टाइम को, टाइम वाला फंक्शन, और वाई एक्सेस पे हमने जो है ना हमारे पास वाई एक्सेस जो है उसमें हमने जो है ना बिल्डिंग की हाइट को ले लिया है, तो जो कि हमारे पास टी है। सो अब वो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास टाइम है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब सबसे पहले हम एच एफ टी का फंक्शन उसका हमने ग्राफ बनाना है। सो एच एफ टी का जो वैल्यूज है हमारे पास 0, 100, जब 0 होगा तो हमारे पास इधर 100 आएगा। सो इसमें जो वाई एक्सेस में हमने वैल्यूज ली हुई हैं तो 0, 30, 60, 90, 30 30 के फर्क से दी हुई हैं, ये 20 20 के फर्क से भी हो सकती हैं, सो आप ले सकते हैं। सो 30 30 के फर्क से है जी, पहला जो पॉइंट बनेगा वो आएगा 0, 100, जो दूसरा पॉइंट बनेगा हमारे पास 1, 120, दूसरा जो बनेगा वो 140 के साथ आएगा, 2, 140, नेक्स्ट 3, 160, 4, 180, और 5, 200, और इसी तरीके से 6, 220, और जो 7 होगा 2, 240 के ऊपर। इसी तरीके से हमने इन पॉइंट्स को डिटरमाइन करना है, और इन पॉइंट्स को जब मिला देंगे तो ये आएगा एच एफ टी का ग्राफ। नेक्स्ट हमने जी टी एफ टी, इसका ग्राफ, इसको स्केच करना है। तो जब 0 लेते हैं हम टाइम को, टी को, तो ये हमारे पास वैल्यू देता है 50, यहाँ पर होगी जो कि, और 2 लेते हैं तो ये 74 देता है, 4 रखते हैं तो जो फंक्शन है वैल्यू देता है हमारे पास 106, 6 लेते हैं तो 146 देता है वैल्यू, 8 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू देता है 194, 10 रखते हैं तो 250 देता है, और 12 रखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 314, और 14 रखते हैं तो हमारे पास आंसर देता है 386। इसी तरीके से हमारे पास ये दोनों जो फंक्शंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, किस पॉइंट के ऊपर, 13,66 कामा 373,2। इन पॉइंट्स इस टाइम के ऊपर इनकी जो हाइट है, यानी कि हमारे पास एक ट्री की हाइट है और जो बिल्डिंग की हाइट है, ये आपस में बराबर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। A radioactive substance has a half-life of 2 years. If the initial quantity Q naught is 200 grams and the exponential decay function is Q of t is equal to Q naught 1 upon 2 whole raised to the power t upon h, then find the remaining quantity after 6 years graphically. ग्राफ से हमने इसको जी ज़ाहिर करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है जी, गिवन एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन जो कि है हमारे पास क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1/2 होल रेज टू द पावर टी अपॉन एच, इसको हमने 1 का नाम दे देना है। आल्सो ये भी गिवन है कि हमारे पास एच क्या है जी 2, तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू नॉट कितना है जी हमारे पास 200 ग्राम है, और एच एच मीन्स हमारे पास उसकी जो हाफ लाइफ है वो कितना है जी 2 साल है, तो एच की कीमत 2 है और क्यू नॉट हमारे पास 200 है। तो इसी 1 में पुट करेंगे यही वैल्यूज, तो देन 1 becomes q of t is equal to 200 into 1/2 raised to the power t upon 2। अगर हम t को, उसने कहा जी रिमेनिंग क्वांटिटी बतानी है जब t हमारे पास 6 ईयर्स हो, t को 6 पुट करते हैं तो हमारे पास q of 6 आ जाता है 200 into 1/2 whole raised to the power 6/2। t की वैल्यू हमने क्या पुट की जी 6, सो q of 6 is equal to 200 into 1/2, तो इसकी पावर अब 3 आ जाएगी, 2 कैंसिल होगा, 2 से 6 तो 3 वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है जी 200, 1 की पावर 3 1 होती है, 2 की पावर 3 8 के बराबर होती है, सो कैंसिल आउट करेंगे तो 8 एकम 8, 200 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो आंसर आएगा हमारे पास जी 25। तो क्यू ऑफ 6 का जो आंसर आया वो हमारे पास 25 ग्राम्स आया। इसी को अब हमने जी ग्राफ की शक्ल में लिखना है एज q of t is equal to 200 into 1/2 raised to the power t by 2। t को 1 0 रखेंगे तो आंसर आएगा फंक्शन का 200, 2 रखेंगे 100 आएगा आंसर, 4 रखेंगे तो 50, 6 रखेंगे तो 25, 8 रखेंगे t को तो हमारे पास 12.5, 10 रखेंगे तो ये आएगा 6.25, और जब 12 रखते हैं हम t की वैल्यू तो ये आंसर आता है 3.125। सो
एक्स एक्सेस में हमने टाइम ले लिया, जो कि है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू सो ऑन। एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में हमने क्यू ऑफ टी फंक्शन लिया, फंक्शन की वैल्यूज ली। सो पहला जो हमारे पास पॉइंट होगा 0, 200, तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट लाया करेगा पहला, जहां पर एक्स 0 है और वाई की कीमत 200 है। दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा जी एक्स 2 होगा और वाई की जो कीमत होगी वो 200 होगी, तो यहाँ पर एक पॉइंट लाया करेगा। इसी तरीके से एक्स को जब 4 लेंगे तो ये हमारे पास 50 होगा। इसी तरीके से एक्स को जब 6 लेंगे तो ये हमारे पास 25 आएगा। और 8 लेंगे तो 12.5, और 10 लेंगे तो 6.25 आएगा। और जब हम टी को 12 लेंगे तो पॉइंट आएगा 12.3 एक्स में आ जाएगा और वाई में आएगा 3.125। तो इन पॉइंट्स को मिला देंगे, जो कि इस फंक्शन का क्या होगा जी, ग्राफ होगा। सो आफ्टर 6 इयर्स जो क्वांटिटी होगी सब्सटेंस की, जब टी हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, 25 ग्राम आएगा। ये थी जी एक्सरसाइज 2.2, जिसको हमने आज कंप्लीट कर लिया। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।